अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर आज 9 करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या बताया गया है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th October 2005 एंड द बैलेंस शीट द डेट ऑफ द इमरान। बैलेंस शीट बनानी है हमने और साथ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हमें दी हुई है बिल्डिंग, तो ये हमारा फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद स्टेशनरी है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। क्रेडिटर्स 32,500 हमारा जो है वो लाइबिलिटी साइड पे आएगा। ठीक है, कमीशन क्रेडिट साइड पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कमीशन क्रेडिट साइड पे ही लिखनी है। मतलब ये क्रेडिट साइड पे कमीशन अगर लिखी है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी आमदनी है, इनकम हमारी क्रेडिट होती है, इसलिए हमें जो कमीशन मिली है हम उसको भी क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पे कमीशन अगर डेबिट साइड पे लिखी होती तो हमने उसको एक्सपेंस शो करना था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड पे लिखना था। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट के जो है वो क्रेडिट साइड पे है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, या अगर यहाँ पे कमीशन पेड लिखा आएगा तो हम उसको जो है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, या डेबिट साइड पे लिखा आया होगा तो हम एक्सपेंस साइड पे लिखेंगे। उसके बाद है टैक्सेस। अब यहाँ पे ना टैक्सेस लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह इनकम टैक्स लिखा होता ना तो ये कैपिटल से माइनस होना था। अब ये टैक्सेस लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपेंस में शो करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद आगे मशीनरी, ये 55,000 मशीनरी है, हमारा फिक्स एसेट है, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसी तरह से पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद डेटर्स हैं, ये डेटर्स हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एसेट साइड पे। ड्राइंग्स आपको पता है कैपिटल से माइनस होंगी, कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे। परचेजेस 1,30,000 जो है ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद हमारी ये इनकम है, सेल्स 1,65,000 ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक हमें दे दिया हुआ है 37,500, ये भी हम ओपनिंग लिखे, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा, ये हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। कैश हमारे पास जो है वो एसेट है, तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैरेज इसको हम जो है वो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, नीचे दे दिया हुआ स्टॉक ऑन सितंबर 30 2005 हमें 65,000 जो है वो स्टॉक दे दिया हुआ है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। जी, तो क्लास यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व। सबसे पहले तो देखना है हमने ओपनिंग स्टॉक 37,500, फिर हमारे पास परचेज आ जाएंगी, फिर आ जाएगा कैरीज, इन तीनों को हम लिख लेंगे डेबिट साइड पे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेल्स 1,65,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगा 65,000। इन दोनों को हम लोग पर करेंगे प्लस, तो उसको लिखेंगे दोनों साइड्स पे और इनको कर देंगे माइनस, और हमारे पास आ जाएगा क्रॉस प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। चलिए भी लिखते हैं 1,65,000 प्लस 65,000, हमारे पास आ जाएगा 2,30,000। अब इसमें से हम जो है वो माइनस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस, माइनस 37,500 माइनस 1,30,000 7,500, तो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 55,000, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यही हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, कि नीचे हमारा जो है वो सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारे पास आ गया क्रेडिट साइड पे। अब नीचे हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कमीशन जो थी हमें पीछे दिखाई गई, कहाँ गया, यहाँ पे 37,000 सॉरी 3,750 ये हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है, अब हम इनको प्लस कर लेते हैं।
1000 प्लस 3750, हमारे पास आ गया 5800 750। अब बारी बारी इनको माइनस कर लेते हैं एक्सपेंसेस को। 2500 माइनस 2500 माइनस 2000 माइनस 8750 ज़ीरो, तो हमारे पास आ जाएगा 43,000। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया आगे नेट प्रॉफिट। ठीक है क्लास, इसके बाद हमने बनानी है नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से इसको। $60,500, इसके बाद मशीनरी 55,000, इसके बाद डेटर्स, इसके बाद आएंगी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। ये जो चार चीज़ें हैं, 5 कैश, ठीक है, ये 5 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो देखते हैं इसको बच्चों। ये तो क्लास यहाँ पे हमने बैलेंस शीट बनाई है, हमें दे दिया हुआ है कैश 12,500, फिर डेटर्स 62,500 और क्लोथिंग स्टॉक हमारे पास आ गया 65,000। ये सारे हमारे होंगे करंट एसेट्स। ठीक हो गया, और बिल्डिंग और मशीनरी ये दोनों हमारे हो जाएंगे फिक्स एसेट्स। अब हम क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। $12,500 प्लस किया 62,500 प्लस 65,000 प्लस 60,500 प्लस 55,000। तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 2,55,500। ठीक है, ये हमारे आगे टोटल एसेट्स यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट जो है वो लाइबिलिटी साइड को देख लेते हैं। जी, तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास आ जाएंगे सबसे पहले क्रेडिटर्स। ठीक है, ये कितने क्रेडिटर्स हमारे पास 32,500। इसके अलावा जी बस यही है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें कैपिटल जो दिया गया था 2 लाख था, वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक हो गया, उसमें जो है वो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट का जो आंसर आया था वो कितना था 43,000, ये वाला। तो ये हमने यहाँ लिख लिया, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2,43,000। ठीक हो गया, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास ड्राइंग थी 20,000, इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2,23,000। ठीक हो गया, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 32,500 प्लस 22,300। तो हमारे पास आ गया 2,55,500। दोनों तरफ हमारे पास सेम आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस क्वेश्चन को रिवाइज करेगा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करना है, हम उसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। जी, तो क्लास 10 क्वेश्चन हमारे पास है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2005 एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज द डेट ऑफ मसूद नाम है आदमी का। ये सबसे पहले हमें दे दी हुई है सेल्स हैं 37,500। आगे हमें सेल्स रिटर्न दे दी हुई हैं, तो सेल्स को सेल्स रिटर्न में से माइनस करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास जो परचेजेस हैं 32,250 ये लिखी जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। जी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, उसमें से हम परचेज रिटर्न जो है वो माइनस कर देंगे। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगी, परचेज में से परचेज रिटर्न जो है वो माइनस हो जाएंगी। उसके बाद है फ्यूल एंड पावर,
फ्यूल एंड पावर आपको पता है बच्चों कि ये डायरेक्टली चीज़ों को बनाने में इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। तो ये जो 250 रुपीज़ हैं ये हम जो है वो डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद है सैलरीज, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास कैश है, कैश हमारे पास एसेट होगा तो इसको हम लिखेंगे एसेट साइड पे डेबिट उधर बैलेंस शीट में। फिर फर्नीचर भी हमारे पास एसेट होता है, इसको भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। सॉरी डेटर्स रह गया, डेटर्स भी हमारे जो है वो करंट एसेट होंगे, ये भी हम जो है वो कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड पर बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 375 है, इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट के। और आगे हमारे पास कैपिटल है 1,32,500, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। रेंट जो है वो हमारे पास है 1,500, इसको हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। कमीशन, अब यहाँ पे कमीशन हमारे पास डेबिट साइड पे, इसका मतलब ये हमारा जो है वो एक्सपेंस है, ठीक है। EXP ये हमारे पास एक्सपेंस है तो इसको हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कमीशन यहाँ था क्रेडिट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे, तो हमने इसको कहाँ लिखा था, इनकम साइड पे लिखा था, क्योंकि ये हमारे पास इनकम थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो कमीशन है वो डेबिट साइड पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक्सपेंस है, तो हम इसको लिखेंगे एक्सपेंस साइड पे, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, एक तरफ तो हम लिखेंगे इसको प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और सेकेंडली इसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सब बच्चों ने ये करना है और मुझे जो है वो चेक भी करवाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।